रूबरू थिएटर दिल्ली और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से एक डोगरी नाटक का मंचन हुआ। महान कश्मीरी कवयित्री हब्बा खातून के जीवन पर आधारित ये डोगरी नाटक जो है पेश किया गया। अब आप कहेंगे कि एक डोगरी नाटक का मंचन हुआ, इसमें कौन सी भला खास बात है? तो खास बात यह है जनाब कि इस डोगरी नाटक का मंचन राजधानी दिल्ली में हुआ और इस नाटक के जो कलाकार थे उनमें कोई भी कलाकार मूलतः डोगरी भाषी नहीं था, यानी कि गैर डोगरी भाषी कलाकारों ने इस डोगरी नाटक का मंचन राजधानी दिल्ली में किया। मुझे प्यार नहीं करना चाहती। आज किसी के हुआ? किस नहीं, दुनिया से प्यार नहीं करना चाहती। इस मामले च सब कुड़ियां इक्के जरिए गल्ला आती है ना। गल्ला ऊपर पड़ता है। सब इत्थे केसर दी खुशबू बाव च इठी मिठी होई गेदी है। केसर के फुल तरोड़दे होई एक कन्हैया गीत गा कर देना आपा। ये अब्बा खातून का गीत है। अब्बा खातून कौन है यो? साइला मैंने कश्मीरी सूफी कवित्री लाल प्यार के लोगना कई भरे तकर कश्मीरी कविता च खाली बन रहा कि 16वीं सदी च अब्बा खातून के कन्ने कन्ने एक नवी कविता स्थिति जाई जेड़ी सूफीवाद ऊपर नहीं बल्कि इत्थे दी कि किसके चाहिए दी इत्थे की प्रिपरेशन करना पूरा श्री अब्बा खातून की जनता है। हां शायरा अब्बा खातून उसे पता है वो मीरा के अक्बर की समकाली है। कश्मीरी साहित्य च उन्हें बुलबुले कश्मीर ना करे जिता जिता जाता। हाँ सही जेकर ललेश्वरी कश्मीर की सभी खमा परानी में तलाक का जख्म हो सारी जिंदगी की बर्दाश्त कर, बर्दाश्त कर, बर्दाश्त कर। नहीं इल्मा, वो जून वो चमकती है, सबने की लौ दिंदी है। डांस करती हैं, लोग नृत्य करती हैं, वो हमने डाला। बीच में हमने पद्मा जी का एक गीत डाला, खरीदी उमरू पद्मा सचदेव जी का लिखा हुआ, ब्रजमोहन जी ने इसको म्यूजिक संगीत दिया, लवली चंद्रा जी की आवाज है। एक कविता कुंदा साथ मैंने गाई, मेरी लिखी हुई कविता है। चंद मारा चढ़ा हमारा फोक है, वो मैंने गाया और हमने पूरा फोक इसमें जम्मू का यूज किया। बहुत शुक्रिया कि कुछ हद तक तो सक्सेस मिली है। आगे जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं हमें बताएंगे। हम लोग जब देखने का प्रोग्राम बनाया था तो उस वक्त हमारे दिमाग में ये था कि नॉन डोगरा वो लोग भी बोलते थे तो देखते हैं कितने लोग लेकिन मैं ये कहूँगा कि अब मतलब इनको नॉन डोगरा नहीं ऑलरेडी डोगरा उनके बहुत बार ज़्यादातर समय में जब देखते थे तो हमें जो भूल जाता था कि बहुत बार एक्टिंग में मैं कोई मतलब देख चुका हूँ। एक्टिंग सारे बहुत ही पारंगत थे, लेकिन तालियां जो आ रही थी वो इस बात पे आ रही थी काजल ने ये चीज छोड़ी नहीं। मैं बहुत साल भी काजल की जानती हूँ, मेरी फैमिली है, मेरी सिस्टर, मेरी फ्रेंड, सब कुछ है। और सीरियसली शायद बड़ी चैलेंजेस इन्हें फेस किए ना कि इसे डोगरी थोड़ी छोड़नी चाहिए या इसे थिएटर छोड़ना चाहिए, पर इन्हें जरा बीड़ा चुका है ना कि मैं डोगरी नहीं छोड़ी और ना ही मैं गीत है ये मेरी मम्मी गंभीर नहीं 85 साल की हुई है मम्मी गई है मेरी 15 साल हुई है मम्मी गई वो नचती थी मेरी बाई ते चूड़ा नचदाए मेरा किन लड़ पड़ेगा सचदाए दसो दसो सहेली वो टोल मेरा
जेड़ा ले आया मैनू बाहर। आज का शो जो है, जो मैं पहली बार देखा कि जम्मू और कश्मीर एक है, तो ऐसा लग रहा था कि अब्बा खातून उत्तर ही आई है और कश्मीर जो है जम्मू में आ गया है। तो काजल जी, हैट्स ऑफ टू यू। और जितने भी कलाकार थे, नॉन डोगरी कलाकार थे, उनका डिक्शन, उनकी फीलिंग और सेंस जो बोल रहा है उन्होंने, हैट्स ऑफ टू यू। मैं बहुत एक्साइटेड थी स्टार्टिंग से ही, क्योंकि जो हवा खातून जी हैं ये इनको कश्मीरी नाइटिंगेल भी बोला जाता है, और मैं इसलिए एक्साइटेड ज़्यादा थी क्योंकि कश्मीरी कल्चर को ये डोगरा कल्चर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैं इस चीज़ को देखना चाहती थी। और ये मेरा फर्स्ट प्ले है जो मैं लाइव थिएटर में देखी, बट ये एक्सपेक्टेशन से भी मतलब काफ़ी हाई था, बहुत अच्छे, सबने इतने अच्छे एक्सप्रेशन यूज़ किए। एक्टिंग की बात करूँ वो तो फैबुलस थी और ग्रेट एक्टिंग। इसके सारे के सारे कलाकार जो थे वो नॉन डोगरीज थे। हमें मतलब डोगरी के इस नाटक में अब्बा खातून जो अभी मैंने देखा है, उसमें एक पल के लिए भी ये नहीं लगा कि इसके जो कलाकार हैं वो कोई भी किसी भी तरह से डोगरी